हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और आज हम देखेंगे यूजीसी नेट, जिसे एनटीए नेट भी कहते हैं, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का पेपर। और यह पेपर आप मास्टर डिग्री करने के बाद दे सकते हैं और आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए और जीआरएफ, जिसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी कहते हैं। और आप यह जो पेपर देख रहे हैं, यह पेपर है दिसंबर 2019 का नेट एग्ज़ाम। दिसंबर 2019 का नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा कि आपको पता है, 1 या 2 दिन में आपके नेट के एडमिट कार्ड आ जाएंगे 2020 के। तो इसके लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर का पेपर देखना ज़रूरी है अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना है। इसलिए हम लोग आज आपके लिए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का नेट का पेपर लाए हैं, जो 2019 दिसंबर का है। तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले आपको पता है कि जो 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो सभी के लिए जनरल होता है। वो पेपर चाहे आप लॉ वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस वाले हो, वो सभी के लिए देना पड़ता है, जिसमें रीजनिंग आती है, एक पैसेज आते हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश आती है, और इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग वगैरह के, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह के, करंट अफेयर्स के और जीके के। तो यह पेपर आपका होगा, यह है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था नेट एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन था कल्चरल इम्पीरियलिज्म पर्सपेक्टिव्स इमर्ज फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ। इसके एग्जाम ऑप्शन में था चिकागो स्कूल, क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट और एनबर्ग स्कूल। यह सबसे ज़्यादा पूछा गया था। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद संबंधी दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस परंपरा से उपजा। तो शिकागो विचारधारा स्कूल, आलोचनात्मक राजनीतिक अर्थतंत्रीय चिंतन, भागीदारी परक विकास, या एनिनबर्ग विचारधारा स्कूल। तो यह रिपीटेबल क्वेश्चन है। और आपको बता दूं, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के प्रीवियस ईयर पेपर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं 20 से 25, वो उन्हीं के आगे से या उन्हीं के पर्सपेक्टिव से हम एनालाइज कर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने सिलेबस को वर्ड टू वर्ड पढ़ा है और प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं 2 से 3 साल के, तो आपका नेट एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बार्टेंसॉन स्कूल डील्स विथ ब्लैंक कम्युनिकेशन। इसके ऑप्शन है इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप या मास। तो बैट्सोनियन विचारधारा स्कूल का संबंध किस संप्रेषण से है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है बुद्ध में इतरत्व का अनुभव करने के लिए किस संप्रेषण विधि का प्रयोग किया गया। तो स्वगत कथन, एकालाप, कथोपकथन या सामीप्य। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था नेट एग्जाम में। इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी लेड द फाउंडेशन फॉर। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, मीडिया वायलेंस थ्योरी, मीडिया रिजेक्शन पर्सपेक्टिव या साइकोडायनेमिक मॉडल। नेक्स्ट है व्यक्ति भिन्नता सिद्धांत ने निम्नांकित में से किसकी आधारशिला रखी। उद्दीपन की, मीडिया हिंसा सिद्धांत की, मीडिया अस्वीकरण दृष्टिकोण की, या मनोगतिक निर्दर्श की। नेक्स्ट है द पार्टिसिपेटरी यूज ऑफ मीडिया फॉर डेवलपमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय। इसके बाद है विकास के लिए मीडिया के भागीदारी परक उपयोग की क्या विशेषता है। तो केंद्र नियंत्रित कार्यक्रम, विकेंद्रित कार्यक्रम, विशेषज्ञों द्वारा उत्पादन, या एकल स्रोत अनेक आग्राहक। नेक्स्ट है न्यू मीडिया हैज फैसिलिटेटेड अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज। ऑप्शन में है एब्स्ट्रैक्ट, कंसेप्चुअल, नॉन एसोसिएशनल, या इंटरैक्टिव। तो आप यह एग्ज़ाम पेपर देख रहे हैं, नेट एग्ज़ाम पेपर है 2019 का, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म सब्जेक्ट का। अगर आप मास कम्युनिकेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आप जेआरएफ, जिसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं, वो लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यह पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको एनालाइज करना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जल्दी हम इसके लिए एक MCQ सीरीज लॉन्च करेंगे।
तो नवीन मीडिया ने निम्नलिखित में से किस प्रकार की संश्लेषण या कम्युनिकेशन को सुगम बनाया? अमूर्त, धारणात्मक, गैर साहचर्यात्मक या अंतःक्रियात्मक। नेक्स्ट है इन द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ब्लैंक एम्फेसाइज नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। तो कोवेनेंट, कन्वेंशन, गवर्नेंस सेशन या डिप्लोमेसी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण कम्युनिकेशन में ब्लैंक अहिंसक संप्रेषण पर बल देती है। तो प्रसंविदा, अभिसमय, अभिशासन सत्र या कूटनीति। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू E.M. रोजर्स कम्युनिकेशन इज सीन एज। ये काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन है या 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि अकॉर्डिंग टू E.M. रोजर्स कम्युनिकेशन इज सीन एज। ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ डाटा कन्वर्जेंस, प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसफर, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन या प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ न्यूज़ रिपोर्टर रिफ्लेक्ट इन द न्यूज़ स्टोरी व्हेन इट इज बैलेंस्ड, बाइस्ड, रेडुंडेंट या इनएक्यूरेट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ न्यूज़ रिपोर्टर रिफ्लेक्ट इन द न्यूज़ स्टोरी व्हेन मतलब किस प्रकार के समाचार में किसी संवाददाता का उत्तरदायित्व परिलक्षित होता है जब वह संतुलित हो, पक्षपाती हो, अप्रासंगिक हो या त्रुटिपूर्ण हो। नेक्स्ट है क्लैरिटी इन प्रिंट न्यूज़ रिपोर्ट्स कैन बी इनहेंस्ड बाय यूजिंग एडजेक्टिव, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच या कन्वर्जेशनल स्टाइल। तो निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा प्रिंट समाचार रपटों में स्पष्टता बढ़ाई जा सकती है? विशेषण द्वारा, मुहावरेदार अभिव्यक्ति, अलंकार या संवादपरक शैली। नेक्स्ट है हेडलाइंस राइटर्स आर डिस्क्राइब्ड एज। तो उन्हें ब्रेविटी एक्सपर्ट कहते हैं, ग्रामरियन कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर्स कहते हैं या प्रूफ रीडर्स कहते हैं। ये काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा तो इनके आंसर भी बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये काफ़ी रिपीटेबल हैं, आप इन्हें 2 से 3 बार देख चुके होंगे। अगर आप मास कम्युनिकेशन के और पेपर भी देख चुके हैं पहले और कहीं या किसी और यूनिवर्सिटी में, तो भी आप इन क्वेश्चनों को देख चुके होंगे। शीर्ष समाचार लेखों में किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो संक्षिप्तता विशेषज्ञ, व्याकरणकार, कोशकार या प्रूफ संशोधक। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेलविन मेंचर ऑब्जेक्टिविटी इन न्यूज़ रिपोर्टर्स प्रमोट्स। तो एक्टिव जर्नलिज्म, एडवोकेसी जर्नलिज्म, अटैचमेंट जर्नलिज्म या पैसिव जर्नलिज्म। मेलविन मेंसर के अनुसार समाचार रिपोर्टों में वस्तुनिष्ठता किसको बढ़ावा देती है? सक्रिय पत्रकारिता को, पैरोकारी पत्रकारिता को, संबंध पत्रकारिता को या निश्चित पत्रकारिता को। इमेज इफेक्ट्स इन टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट टू अट्रैक्ट व्यूअर्स आर रेफर्ड टू एज क्रॉसओवर्स, इंस्टीलर्स, इंसर्ट्स या ऑप्टिकल्स। तो आप यह देख रहे हैं नेट का 2019 का पेपर दिसंबर का। When media consumers search for knowledge as a motive, the needs becomes तो speculative, selective, affective या cognitive। मीडिया के उपभोक्ता जब उद्देश्यगत ज्ञान की खोज करते हैं तो इनकी यह आवश्यकता को क्या कहा जाता है? क्या अटकलपूर्ण कहा जाता है, क्या चयनात्मक कहा जाता है, क्या भावात्मक कहा जाता है या क्या संज्ञानात्मक कहा जाता है? तो a set of related proposition that provide a systematic explanation of different phenomena by specifically identifying relationship among concept is called law। तो उसे थ्योरी कहते हैं, क्या डेफिनेशन कहते हैं, क्या प्रेडिक्शन कहते हैं या क्या प्रोसीजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधारणाओं, ये वही क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट is heavily used to introduce a new product। तो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, सोशल एडवर्टाइजिंग या इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। एक नए उत्पाद को आरंभ करने या प्रारंभ करने में विज्ञापन के किस रूप का प्रचुरता से उपयोग किया जाता है? तो लोक सेवा विज्ञापन, अनुस्मारक विज्ञापन, सामाजिक विज्ञापन या सूचनात्मक विज्ञापन। नेक्स्ट है
In which of the following countries lobbying was started as a legal public relation activity during the mid 20th century? तो द यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके या ब्रिटेन कहते हैं। नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे अमेरिका कहते हैं। उसके बाद जर्मनी है और फ्रांस है। निम्नलिखित में से किस देश में 20वीं शताब्दी के मध्य में एक विधिक जनसंपर्क कार्यकलाप के रूप में लॉबिंग का आरंभ किया गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रुथ इज प्रमोटेड इन पब्लिक रिलेशन एज अ मॉडल ऑफ। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन, कॉरपोरेट लॉबिंग, कॉरपोरेट प्रॉफिट या कॉरपोरेट राइवलरी। जनसंपर्क में निम्नलिखित में से किसके एक निर्देश के रूप में सत्य को बढ़ावा दिया जाता है? जनसूचना से, कॉरपोरेट लॉबिंग से, कॉरपोरेट लाभ से या कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्विता से। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट सोशल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी अफेयर्स एज अ पार्ट ऑफ CSR। CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शन है द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, द कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी और इंडियन एडवर्टाइजर एसोसिएशन। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि UGC नेट या NTA नेट की आपके पास पेपर, सिलेबस, कट ऑफ या कोई भी जानकारी हो जो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो आप बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आती है। बेल आइकन आप दबा देंगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी या और वीडियो आने लगती है आपके पास।